2021 में 59 साल के मोहम्मद यूनुस अपनी आखिरी सांसें लेते हैं कोयम्बटूर के एक हॉस्पिटल में। डॉक्टर्स, उनकी फैमिली जिसमें शामिल है उनकी वाइफ शहीदा और बहनें रजिया बानू और रहमत बेगम और उनका बेटा सलूद्दीन को यूनुस की मौत का कारण लंग कैंसर और ट्यूबरक्लोसिस बताते हैं, जिसका कारण टोबैको स्मोकिंग या पोल्यूशन नहीं था। दरअसल यूनुस कोयम्बटूर की एक फैक्ट्री में 40 साल से काम करते थे। ये फैक्ट्री बनाती थी एस्बेस्टोस शीट। यूनुस की बहनें और बीवी को भी एस्बेस्टोसिस से डायग्नोस किया गया है, जो यूनुस के साथ ही फैक्ट्री के कंपनी अपार्टमेंट में रहती थी। क्या है ये एस्बेस्टोस और कैसे ये हम सबको मार रहा है, जानते हैं इस वीडियो के। Man could tell you a lot about asbestos now. Asbestos is a remarkable mineral, actually stone. It is made up of tiny but extremely strong and flexible fibers. The unquenchable, indestructible stone. They called it asbestos. एस्बेस्टोस एक नेचुरली मिलने वाला फाइब्रस सिलिकेट मिनरल है। अब सोचो, एक पत्थर जो फाइबर की प्रॉपर्टीज से बना है वो कितना यूजफुल होगा। आर्कियोलॉजिकल स्टडीज से पता चलता है कि हजारों सालों से, यानी कि स्टोन एज के टाइम से एस्बेस्टोस का यूज हम सिरेमिक बर्तनों को मजबूत करने के लिए करते थे। और सबसे पहला रिटन डिस्क्रिप्शन हमें मिलता है थियोफ्रास्टस की ऑन स्टोन्स बुक में, जो 300 BC के अराउंड लिखी गई थी। लेकिन उसके बाद भी ह्यूमंस ने बहुत ज्यादा यूज नहीं किया था इसका, until in towns across England and the United States, a series of extraordinary innovations would alter the way people lived and worked for the next 150 years. Industrial Revolution. Just figured out how to turn steam into power, so now they can make many different types of machines and factories with machines in them, so they can make a lot of products real fast. 19th सेंचुरी के एंड में एस्बेस्टोस की एक्सेप्शनल प्रॉपर्टीज की वजह से लार्ज स्केल पे माइनिंग शुरू हुई। एस्बेस्टोस एक जबरदस्त इलेक्ट्रिकल और थर्मल इंसुलेटर है और एक हाईली फायर रेजिस्टेंट भी है, मतलब इजीली आग नहीं पकड़ता। इसलिए 20th सेंचुरी तक हर जगह बिल्डिंग्स में, कंस्ट्रक्शन में इसका यूज होने लगा। एस्बेस्टोस के बहुत सारे यूजेस हैं, जैसे ड्राईवॉल, जॉइंट कंपाउंड, प्लास्टर, गैस मास्क फिल्टर्स, क्लोरीन बनाना, विनाइल फ्लोर टाइल्स, शीटिंग, एडेसिव, रूफिंग टाइल्स, फेल्ट शिंगल्स, ट्रांसिट पैनल, साइडिंग, काउंटरटॉप, पाइप, पॉपकॉर्न सीलिंग, फायर प्रूफिंग, कॉल्क, इंडस्ट्रियल मैराइन गास्केट्स, ब्रेक पैड, शूज, स्टेज कर्टन्स, फायर ब्रैकेट, इंटीरियर फायर डोर्स, फायर प्रूफ क्लोथिंग, थर्मल पाइप इंसुलेशन, फिल्टर्स, डेंटल बिलिंग्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके इतने सारे यूजेस हैं कि इसके ऊपर पूरी एक वीडियो बन सकती है, लेकिन इतना टाइम अभी हमारे पास नहीं है। इंडिया में आपको मोस्टली डेली लाइफ में सीमेंट की शीट, घरों में लगे पाइप, सीमेंट की टंकियां, इस टाइप की चीजों में देखने को मिलता है। 1899 में एक ब्रोंकाइटिस से पीड़ित आदमी लंदन के चैरिंग क्रॉस हॉस्पिटल में डॉक्टर मॉन्टेग मरे को कंसल्ट करता है। वो मेंशन करता है 9 और लोग जो उसके साथ काम करते थे और अर्ली 30s में उसी परेशानी से मारे गए। 1 साल बाद उसकी भी मौत के बाद डॉक्टर मरे देखते हैं कि उसके लंग्स में एक हैवी स्कारिंग है, एक फाइब्रस स्टोन मिनरल की वजह से, और वो है एस्बेस्टोस। सभी लोग इस नए जादुई मिनरल्स की माइन में काम करते थे। डॉक्टर मरे ने इस बीमारी को नाम दिया एस्बेस्टोसिस। उसके बाद एक इंस्पेक्टर ने 1902 में एस्बेस्टोस को हार्मफुल सब्सटेंस की लिस्ट में डाल दिया, पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी स्टडी या एक्शन नहीं लिया गया। एस्बेस्टोस के 6 टाइप के नेचुरल फाइबर्स पाए जाते हैं और वो सभी ह्यूमंस के लिए हेल्थ हजार्ड है। एस्बेस्टोस से रिलेटेड काफी सारी बीमारियां, जिसमें सबसे ज्यादा कॉमन है एस्बेस्टोसिस। इसमें एस्बेस्टोस के फाइबर्स ब्रीदिंग के साथ इनहेल हो जाते हैं, क्योंकि ये जादुई मिनरल ऑलमोस्ट इंडिस्ट्रक्टिबल है, वो लंग्स में जाके जमा होने लग जाते हैं। एक फॉरेन मटेरियल के लंग्स की वॉल पे होने से बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और लंग्स की वॉल पे अटैक कर देता है। अब क्योंकि ये मिनरल इंडिस्ट्रक्टिबल है, इम्यून सिस्टम के रिस्पॉन्स से लंग्स के टिश्यू ही डैमेज होने लगते हैं क्रोनिकली। मतलब ये प्रोसेस चलता रहता है और कुछ सालों के अंदर इतनी स्कैरिंग हो जाती है कि एल्वियोली, जो ऑक्सीजन को ब्लड में ट्रांसफर करती है, उसमें ऑक्सीजन की जगह ही नहीं बचती और ढंग से सांस ना ले पाने के कारण ऑक्सीजन की कमी से मौत हो जाती है। मतलब लिटरली दम घुट जाने की वजह से पेशेंट की मौत हो जाती है। इसके अलावा एस्बेस्टोस से मेसोथेलियोमा भी होता है, जो एक टाइप का कैंसर है और इनिशियल एक्सपोजर के 20 से 50 साल भी लग सकते हैं इसके सिम्टम्स दिखने में। एस्बेस्टोस से लंग कैंसर भी होता है, जो लंग सेल से बना मैलिगेंट ट्यूमर होता है। मरे की रिपोर्ट के बाद 28 साल तक कोई इंक्वायरी नहीं की गई। 1930 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक इंक्वायरी कमीशन की, जिसकी रिपोर्ट में पाया गया कि 80% वर्कर्स जो एस्बेस्टोस रिलेटेड वर्क प्लेस में काम करते थे
उनको एस्बेस्टोसिस था। रिपोर्ट के बाद फैक्ट्रीज के इंस्पेक्टर ने कहा कि अगले 10 साल के अंदर एस्बेस्टोस इंडस्ट्री सेफ हो जाएगी, जो कि नहीं हुई। 1931 में पहली रेगुलेशन आई, लेकिन वो इनसफिशिएंट और अनइन्फोर्स्ड थी। अगले 38 सालों तक हजारों वर्कर्स मारे गए, पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। हालांकि 1930s तक एस्बेस्टोस रिलेटेड कैंसर बहुत कॉमन हो गया था, लेकिन इसको कोर्ट में प्रूव करने में 1955 तक का समय लगा। मेसोथेलियोमा जो 1940s में कॉमन होने लगा था, उसको प्रूव करने में भी इतना ही टाइम लगा। 1969 में पहली रेगुलेशन आई ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन ये भी सिर्फ एस्बेस्टोसिस के खिलाफ थी और वो करने में भी वो फेल हो गई। फाइनली 1974 में यॉर्कशायर पोस्ट अखबार में कुछ आर्टिकल्स आए जिसमें एक्सपोज किया गया हैब्डन ब्रिज की फैक्ट्री में, जहां 250 से ज्यादा वर्कर्स मारे गए। उसके बाद लोकल एमपी मैक्स मैडन ने एक कैंपेन शुरू किया 4,000 refugees from the former Yugoslavia that Britain agreed to take 12 months ago have not yet arrived. और रेगुलेशंस इतनी टाइट हो गई कि पूरे यूके में प्रोडक्शन बिल्कुल बंद हो गया और एक ऐसी लहर आई पूरी दुनिया में आज 67 कंट्रीज में एस्बेस्टोस का यूज कंप्लीटली बैन है, बट इंडिया उनमें से एक कंट्री नहीं है। इंडिया में एस्बेस्टोस का यूज 1934 में मैन्युफैक्चरिंग के लिए शुरू हुआ था। ये राजस्थान, कर्नाटका, झारखंड, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में माइन किया जाने लगा। 1986 में इंडियन गवर्नमेंट ने एस्बेस्टोस की एग्जिस्टिंग माइंस को एक्सपेंड करने पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिया और 1993 तक नई माइंस या फिर लाइसेंस को रिन्यू करने पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी और 2011 में जाके सभी माइंस को बैन किया गया और सभी माइंस को बंद होते होते 2015 तक का समय लग गया। लेकिन एस्बेस्टोस का यूज खत्म नहीं हुआ। एस्बेस्टोस को लार्ज स्केल पे इंडिया ने इंपोर्ट करना शुरू किया, जो कि रशिया, चाइना, कजाकिस्तान और ब्राजील जैसी कंट्रीज से आता है। 2021 की एक रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया एस्बेस्टोस का दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर है, जो वर्ल्ड के टोटल प्रोडक्शन का 46% इंपोर्ट करता है। अम्यूजिंग चीज तो ये है कि ब्राजील जैसी कंट्री जिन्होंने बैन कर रखा है एस्बेस्टोस को उसके हेल्थ इम्पैक्ट्स की वजह से, वो इतने बड़े स्केल पे एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया जैसी कंट्री में। जैसे कि वहां के लोगों की बायोलॉजी और इंडिया के लोगों की बायोलॉजी तो डिफरेंट है, जो इम्पैक्ट वहां पे पड़ता है वो यहाँ नहीं पड़ता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से हर साल 12 करोड़ लोग डायरेक्टली एस्बेस्टोस से एक्सपोज होते हैं वर्क प्लेस में और 10 लाख लोग एस्बेस्टोस से रिलेटेड किसी बीमारी से मरते हैं। मई 2018 के इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एनवायरमेंटल रिसर्च एंड पब्लिक हेल्थ के ग्लोबल एस्बेस्टोस डिजास्टर पे पब्लिश हुए इस पेपर के एस्टिमेट से हर 20 टन एस्बेस्टोस के प्रोडक्शन से एक इंसान की मौत होती है और ये सब होता है डायरेक्ट ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर से। एस्बेस्टोस से होने वाली ज्यादातर मौतें तो सेकेंडरी एक्सपोजर से होती है, जब लोग घर में ले आते हैं अपने एस्बेस्टोस फाइबर से भरे हुए कपड़े और बालों को और अपने आसपास के लोगों को एक्सपोज करते हैं। अहमदाबाद के रहने वाले 41 साल के राजेश व्यास की मेसोथेलियोमा से मौत हो गई। जब उनके घर वालों को पता चला कि एस्बेस्टोस एक्सपोजर से उनकी मौत हुई है तो उन्हें यकीन नहीं हुआ, क्योंकि राजेश ने तो कभी एस्बेस्टोस से रिलेटेड किसी फैक्ट्री में काम ही नहीं किया। लेकिन राजेश के फादर इंजीनियर थे गुजरात कंपोजिट, जो एक अहमदाबाद की एस्बेस्टोस रूफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इंडिया में ऐसी 100 एस्बेस्टोस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसमें 30 लाख से भी ज्यादा लोग काम करते हैं। सबसे ज्यादा अफेक्ट होते हैं इनफॉर्मल वर्कर्स, जिनकी कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं होती और कंपनीज के लिए उनकी हेल्थ की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। जनवरी 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया था सभी इंडस्ट्रीज के लिए कि 40 साल तक हर एक वर्कर का हेल्थ रिकॉर्ड रखे, पर क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर में डॉक्यूमेंटेशन इतना हार्ड है, इसी चीज का फायदा उठाकर कंपनी हायर करती है वर्कर्स को किसी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू, ताकि कंपनसेशन और अकाउंटेबिलिटी दोनों से बच सके। वर्कर्स और उनकी फैमिली के बाद सेकेंडरी एक्सपोजर का खतरा सबसे ज्यादा उन कम्युनिटीज को होता है जो एस्बेस्टोस से बनी रूफ्स या एस्बेस्टोस मिक्स्ड सीमेंट से बने घरों में रहते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के हिसाब से ज्यादातर कैंसर पेशेंट ऐसी लिविंग कंडीशन से होते हैं। अब सवाल ये बनता है कि हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। अरे ये वो चैनल नहीं है सौरभ, पहले ही दिन ही फायर होगा क्या। सवाल ये बनता है कि हम एस्बेस्टोस के इशू पे एज एन इंडिविजुअल क्या कर सकते हैं। सबसे पहला काम है अवेयरनेस का, और इसी वजह से हमने ये वीडियो बनाई है। आई एम श्योर मोस्ट पीपल जो ये वीडियो देख रहे हैं उन्होंने एस्बेस्टोस का नाम पहली बार सुना होगा। सबसे पहले हमें जानने की जरूरत है कि एस्बेस्टोस है क्या और उसके डेंजर्स क्या हैं, और अपने आसपास के लोगों को अवेयर करने की जरूरत है। उसके बाद हमें आइडेंटिफाई करना है कि घरों में जो हम सीमेंट यूज कर रहे हैं क्या उसमें एस्बेस्टोस है। उसके बाद कोशिश करनी है जितना हो सके एस्बेस्टोस रिलेटेड सामान हम यूज नहीं करेंगे और ना ही किसी को करने देंगे। इंडिया के सुप्रीम कोर्ट और काफी सारे हाई कोर्ट्स ने कई बार एस्बेस्टोस रिलेटेड कंसर्न्स को एड्रेस किया है और स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को करंट लॉज को अपडेट करने को कहा है। एस्बेस्टोस को कंप्लीटली बैन करने में काफी टाइम लगेगा,
लेकिन उसे फेज आउट करने का काम चालू हो चुका है। सबसे बड़ा एग्जांपल है इंडियन रेलवेज, जो एस्बेस्टोस की रूफ्स की सबसे बड़ी कंज्यूमर है। उन्होंने एस्बेस्टोस की रूफ्स को फेज आउट करने का काम शुरू कर दिया है। करंटली 8000 स्टेशन हैं इंडियन रेलवेज के जहां एस्बेस्टोस की रूफ्स को आप आराम से देख सकते हैं। एस्बेस्टोस को फेज आउट करने के अलावा हमारा काम है करंट मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना। एस्बेस्टोस रिलेटेड डिजीज का कोई क्योर नहीं है, इसलिए जरूरत है पैलिएटिव सेंटर्स की जहां पे एस्बेस्टोस के पेशेंट्स की केयर की जा सके। एज ऑफ 2019 इंडिया का सबसे अच्छा रोबस्ट मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि केरला में है, वहां पे 316 पैलिएटिव सेंटर्स हैं, जबकि रेस्ट ऑफ द कंट्री में सिर्फ 159 है। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी एस्बेस्टोस नाम के रियल फैक्ट के बारे में पता चल सके। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को बनाने के लिए काफी ज्यादा रिसर्च और मेहनत लगी है, इसलिए मुझे फॉलो कीजिए ताकि और ऐसी वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। मेरे इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे मैं और इंटरेस्टिंग स्टफ और मीम्स शेयर करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।